स्टैटिस्टिकल टीचिंग या स्टैटिस्टिक्स की टीचिंग के लिए इस चैनल का प्लेलिस्ट यूजी स्टैट हम पुनः आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें ये वीडियो नंबर 7 है। आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बाईवेरिएट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे बात करेंगे। इसके पहले जो वीडियो नंबर 6 था उसमें हम लोगों ने बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कुछ चीज़ों को समझा था कि कैसे मार्जिनल आदि निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को। अब पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फिर से हम जैसा कि पिछले वीडियो में किए थे वैसा ही इस वीडियो में भी करने वाले हैं कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक हमारे पास फंक्शन है जो कि एफ एक्स वाई के नाम से डिनोट किया गया है। ये दो वैल्यू ले रहा है, या तो 0 या तो e⁻⁻x+y। हाँ, ये कब ले रहा है, कौन सी वैल्यू, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब ये आपसे पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन मैथमेटिक्स का कोई सिंपल फंक्शन है, या सॉरी, पहले में पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन एक वेरिएबल का फंक्शन है कि दो वेरिएबल का फंक्शन है। दूसरे में पूछा गया है कि क्या ये डिस्क्रीट फंक्शन है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तीसरे में पूछा गया है कि क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। चौथे में पूछा गया है कि अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। और पांचवे में पूछा गया है कि आप इसका एक्सपेक्टेशन वगैरह निकालिए, कोवेरियंस। छठे में है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो सेम क्वेश्चन वही है जो डिस्क्रीट में हमने किया था वीडियो नंबर 6 में। तो हम वन बाय वन फिर से हम इस एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कि ये यूनिवेरिएट है कि बाईवेरिएट है। तो ये बाईवेरिएट फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि जब तक हम इस फंक्शन में दो वैल्यू नहीं देंगे, एक x की और y की, तब तक हम इस फंक्शन की वैल्यू को पता नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमने 0.001 दे दिया x की जगह पर, y की जगह पे -3 दे दिया, तो हमको फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि यह पेयर इस रेंज में बिलोंग करेगा। अगर हमने 001 दे दिया 0.001x के लिए और y के लिए 3 दे दिया, तो ये जो पेयर है वह इस रेंज में बिलोंग करेगा। इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू पाने के लिए इसमें x इज इक्वल्स टू 0.001 और y इज इक्वल्स टू 0.3 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपसे कहा गया एफ एक्स वाई 0.001 क्या होगा, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है इस फंक्शन के लिए, क्योंकि यह दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये बाईवेरिएट फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो दो वैल्यू ले रहा है वह या तो सेकंड क्वाड्रेंट के सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए ले रहा है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, बाकी सभी क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। अब ये देखा जाए कि ये फंक्शन जिन जिन पॉइंट्स पे वैल्यू दे रहा है हमको, एक तरह से कि नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, काम की वैल्यू दे रहा है, उनको हम गिन के बता सकते हैं कि कितने पॉइंट पे दे रहा है। तो अगर आप इसको गिनना चाहें कि इसमें कितने पॉइंट हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसपे कि हमको पॉजिटिव वैल्यू e⁻⁻x+y मिल रहा है, संभव नहीं है गिन पाना। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो रेंज है ये नॉन काउंटेबली इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट वैल्यूज हैं इसमें जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या यह फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो अब जैसे कि हमने मास फंक्शन के लिए देखा था कि कोई फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने के लिए दो शर्तों को फुलफिल करना चाहिए उसको, उसी तरह से अगर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन हम जान चुके हैं, तो अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है? तो हाँ है। और क्यों है? तो इसके लिए आपको ये दो शर्त चेक करने पड़ेंगे, तभी हम कह पाएंगे हमने पहले कर दिया। ये है क्योंकि मुझे पता है। अब ये दो शर्तों में है कि पहली वैल्यू फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलनी चाहिए।
और दूसरा है कि सम फंक्शन का सम 1 होना चाहिए। यहाँ पे सम हमने इंटीग्रल के माध्यम से किया है, पिछले वीडियो में सम हमने समेशन के माध्यम से किया था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू आप उस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में फिर आपको उसे कंटिन्यूटी में जोड़ना होता है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं। अब जब हम इनको करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमको 2 डायमेंशनल में ये फंक्शन उठेगा। अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो हम पहली शर्त चेक करते हैं कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है कि नहीं। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उसमें आप फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करिए, तो यहाँ पे x के पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, यहाँ y के पॉइंट की वैल्यू रखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर आप कोई पॉइंट चूज करते हैं जो कि इस रेंज का नहीं है तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि आपका एफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू ले रहा है। अब है कि ये डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई को निकालना। अब ये इंटीग्रल जब निकाल लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारी है e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। अब जब इसको निकालते हैं, इंटीग्रल को लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? जब दो इंटीग्रल करते हैं तो पहले हम लोग तय करते हैं कि हम कौन सा इंटीग्रल पहले करेंगे, एक्स का वाला के रिस्पेक्ट में कि वाई के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में पहले करना होता है उसके लिए एक ब्रैकेट में उस इंटीग्रल को बंद कर देते हैं और फिर दूसरे वाले का इंटीग्रल dy लिखते हैं। तो मैंने यहाँ तय किया है कि मैं पहले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। तो जब हम फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा वाला जो अक्षर है, वेरिएबल है, वो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब प्रश्न है कि ये तो हमने तय कर लिया, अब क्या इस इंटीग्रल को, इस डिफिनिट इंटीग्रल को हम इतना लिख सकते हैं कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी हमने क्यों लिया है? क्योंकि x जो भी वैल्यू ले रहा है, या 0 या e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई या y, ये सभी इसी रेंज में ले रहे हैं अपने। इसलिए हमने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्लोर करके लिख दिया है लिमिट को। अब प्रश्न है कि हम क्या यहाँ पर अगर हम e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई लिख दे तो सही है कि नहीं? तो नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, यह केवल इस रेंज के लिए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, और यहाँ पे हमने पूरा रेंज लिया हुआ है। तो लिहाजा हमको इस डिफिनिट इंटीग्रल को ब्रेक करना होगा अगर आपको इस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है तो हमने क्या किया कि इस डिफिनिट इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया, एक डबल इंटीग्रल बनाया जिसमें कि फंक्शन की वैल्यू 0 मिले, और एक बनाया डबल इंटीग्रल जिसमें कि फंक्शन की वैल्यू ये मिले। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी तो इंटीग्रल 0, तो यहां मैंने 0 लिख दिया। प्लस अब जब हमको ये लिखा है तो अब हमको इस फंक्शन, इस वैल्यू का रेंज यहां लिमिट में पुट करना होगा। ठीक है, कि हम ये वैल्यू ले रहे हैं, कब रख रहेंगे? जबकि लिमिट का रेंज ये हो, जहाँ की लिखा हुआ है मैंने कि आर एक्स वाई आर द रेंज ऑफ एक्स एंड वाई इन रीजन एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, मीन्स इस रीजन में, बाकी रीजन में 0 हो गया। अब है कि इस रीजन में हम इसकी लिमिट क्या रखें। तो क्योंकि ये यहाँ तो 0 हो गया है, अब इसकी लिमिट क्या रखें? तो ये हमने 0 से इन्फिनिटी रख दिया। आप कहेंगे कि हाँ रख दिया गया, कैसे, क्यों रख दिया गया? कि x 0 से इन्फिनिटी है उस रेंज में, और y ग्रेटर देन 0 भी है। x इस रेंज में x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है और y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए रख दिया। लेकिन ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैलिड है, लेकिन
जो इसका बेटर तरीका होता है या आइडियल सिचुएशन होता है वो क्या होता है कि अगर आपको पहला इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो आप जिस रीजन में आपको नॉन नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, जिस रीजन में आपको फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, उस रीजन में जाएं और इस जिसके लिए पहला इंटीग्रल कर रहे हैं उसके एक्सिस के सापेक्ष उस रीजन में एक स्ट्रिप डाल दें, लाइन पैरेलल। अब ये लाइन इस रीजन को दो जगह टच करेगी बाउंड्रीज पर, जैसे इसमें यहां पे टच किया और ये लाइन आगे जाके इंफिनिटी पे टच करेगा एक्स बराबर इंफिनिटी पर। तो कहां कहां टच किया, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर इंफिनिटी पर। तो अब यही हमारी लिमिट हो जाएगी, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर इंफिनिटी। ठीक है, अब तो इसकी तो हमने लिख दी 0 से इंफिनिटी। अब रही बात कि इसकी 0 से इंफिनिटी कैसे लिख दी। तो अब हम स्ट्रिप हमने कहाँ डाला है, यहाँ डाला है। अगर हम स्ट्रिप यहाँ से डालते तो भी एक्स की लिमिट वही रहती कि नहीं रहती, वही रहती। हम यहां से भी वाई एक्सिस के यहां से भी डालते तो एक्स की लिमिट 0 से इंफिनिटी रहती। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने लिमिट लिया हुआ है एक्स का 0 से इंफिनिटी, ये वाई के एक्सिस पर अगर हम मूव करते हैं तो कहां से कहां तक यही लिमिट मिलेगा, उसको हम लोग y की लिमिट लिखते हैं। तो अब ये y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू इंफिनिटी तक हमको x की लिमिट यही मिलेगी, इसलिए हमने लिख दिया 0 से इंफिनिटी। अब इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया, अब सिंपल इंटीग्रेशन है, e टू द पावर माइनस वाई बाहर हो गया, इसको इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रल 1 आ जाएगा और आपका इंटीग्रल फिर हो गया 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस वाई 0 और इसकी वैल्यू 1। और इस तरह से आपने देखा कि यह फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और इसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्यों बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसलिए बोलेंगे क्योंकि दो वेरिएबल का है, कंटिन्यूअस वेरिएबल का है और प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो जब दो वेरिएबल रहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा उनका और वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो तो हम इसे कहेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर वो डिस्क्रीट फंक्शन होगा तो हम बोलेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कि हमारा ये फंक्शन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब है कि अगर ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इस फंक्शन से आप x का फंक्शन निकालिए और y का फंक्शन निकालिए, मतलब कि x का प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालिए और y का प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालिए। अब हमने फिर से नोटेशन ले लिया कि इससे जब हम x का फंक्शन बनाएंगे तो उसको बोलेंगे एफ एक्स एक्स और y का जब बनाएंगे तो एफ वाई वाई। अब बनाएंगे कैसे, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस फंक्शन को x का फंक्शन बनाने के लिए इसमें y की सारी वैल्यूज पे y इस फंक्शन को जोड़ दीजिए। तो इसमें y जब सब जुट जाएंगे, y ऐड हो जाएगा तो ये केवल x का फंक्शन बच जाएगा। तो यही कहा गया कि यहाँ पर आप एफ एक्स बराबर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, डी एक्स नहीं किया गया है, केवल y पर जोड़ दीजिए और लिमिट क्या रखा जाएगा, जो y का रेंज हो। तो ये हमारा डिफिनीशन है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, अब प्रश्न है कि इसमें लिमिट क्या रखें। तो फिर से हम आते हैं, अभी इसमें हमको लिमिट, चूंकि इसमें हमको लिमिट y की निकालनी है और ये फंक्शन हमारा e टू द पावर ये वैल्यू केवल इसी रेंज में दे रहा है, बाकी जगह 0 दे रहा है। तो हमको इसी रेंज में जोड़ने से यह i जुड़ेगा, बाकी जगह तो 0 है। तो इसका मतलब है कि हमको लिमिट किस रेंज में निकालनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, इंटीग्रल करना है, तो y के रिस्पेक्ट में हमको करना है। तो जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के पैरेलल स्ट्रिप डाल देंगे। अब y के पैरेलल स्ट्रिप डाले तो ये हमारी फिर इसके बाउंड्री को दो जगह टच करेगी
वहां पर देखेंगे कि y कितना है। तो यहाँ पर इस लाइन पर कहीं से भी स्ट्रिप डालेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0, और ये कहीं से भी डालेंगे और ऊपर जाके इंफिनिटी पे वो जब टच करेगा तो वहां पे y इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो इसका लिमिट हो गया y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है किस रेंज में वैलिड है। तो यहां लिखेंगे x लाइज बिटवीन। अब x लाइज बिटवीन का ये दोनों वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे कि ये जो लिमिट थी ये x के किस रेंज में यही मिल रही है। x कहां से कहां तक बदल रहा है, तो यही रह रही है। तो हम फिर इसको जानने के लिए भी x की लाइन पे जाएंगे और देखेंगे कि x बराबर 0 पर भी y की यही लिमिट थी, x बराबर 1 पर भी, x बराबर 2, x बराबर 0.5 पर भी, x बराबर इंफिनिटी पर भी। तो हम कहेंगे x लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। अब इतना काम हो गया, तो अब सीधे सीधे मैथमेटिक्स से आपको करना है। e टू द पावर माइनस एक्स बाहर निकल गया, e टू द पावर y आया, इसका इंटीग्रल 1 हो गया, और इस तरह से आपका फंक्शन बना e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। अब ये यूनिवेरिएट फंक्शन हो गया, यह डेंसिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और यह इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रल 1 आएगा, कहां से कहां तक, 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि बाकी जगह के सम में 0 मिलेगा फंक्शन का वैल्यू। इसी तरह से आप मार्जिनल ऑफ y निकाल सकते हैं। डिफिनीशन मार्जिनल ऑफ y की क्या हो गई कि मार्जिनल ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई को जोड़ दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x किया तो x का लिमिट रखना होगा। x का लिमिट रखने के लिए फिर क्या करेंगे, इसी रीजन में जहां पर कि हमको एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 नहीं मिल रही है, उस रीजन में स्ट्रिप डालें। स्ट्रिप डाले तो यहां से हम देखें कि ये हमारे रीजन को दो जगह टच किया। जहां जहां टच किया वहां कोई ना कोई बाउंड्री होगी, चाहे स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे कर्व होगा, उसका कोई इक्वेशन होगा। उस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लो। जैसे यहाँ ये टच किया है तो इसका एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर x बराबर 0। इसी तरह से आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो इसकी लिमिट हो गई 0 टू इंफिनिटी। लेकिन चूंकि ये y का फंक्शन है तो हमको आगे लिखना होगा इफ y लाइज बिटवीन, और कहां से कहां तक, तो y एक्सिस पे देखेंगे कि यह लाइन स्ट्रिप क्या कहां से कहां तक वही वैल्यू दे रहा है x का। तो ये 0 टू इंफिनिटी ये भी हो गया, y लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया डिफिनिट इंटीग्रल को, और इस तरह से आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा एफ वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई, वाई लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल 1 आएगा। फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लिहाजा यह भी डेंसिटी फंक्शन है। और इस तरह से आप मार्जिनल ऑफ एक्स और मार्जिनल ऑफ वाई निकाल लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है यह है कि आप एक्सपेक्टेशन निकालिए, एक्सपेक्टेशन वाई निकालिए, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई, ये सब चीजें निकालिए। तो जब हम किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो हम इंटीग्रल लिखते हैं। उस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कंटिन्यूअस वेरिएबल जिसका निकाल रहे हैं उसका नाम मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बशर्ते कि यह सम एग्जिस्ट कर रहा हो, तभी हम लोग यह एक्सपेक्टेशन निकाल पाते हैं। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हमने ये किया। अब हमने इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया भाई, इसलिए तोड़ दिया कि ये जो हमारा एफ एक्स है यह दो वैल्यू ले रहा है, या तो ले रहा है 0 या तो ले रहा है ई टू द पावर माइनस एक्स। तो अब अगर हम इस पूरे रेंज में यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमने लिख को तोड़ा कि माइनस इंफिनिटी से 0 प्लस 0 से इंफिनिटी, और फिर
चूंकि इस रेंज में हमारा फंक्शन 0 ले रहा है तो यहाँ 0 लिख दिया, 0x dx, और यहाँ लिख दिया x e to the power minus x dx। अब इस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल 0 और इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इंटीग्रल बाई पार्ट से इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं। अमूमन ये हमको इंटीग्रल इस तरह का हमेशा मिलता रहेगा, इसलिए हम लोग उस इंटीग्रल के रिजल्ट को यूज कर लेते हैं। इंटीग्रल है क्या? ये है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल हो जिसमें कि लिमिट 0 से इंफिनिटी जा रही हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वह अक्षर लिखा हुआ हो और उसके पावर में एक कांस्टेंट हो m-1, फिर इसमें e टू द पावर माइनस x मल्टीप्लाइड हो, तो ऐसे इंटीग्रल का रिजल्ट हम लोग लिखते हैं गामा m। इस सिंबल को पढ़ते हैं गामा और इसको पढ़ते हैं गामा m। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलता है? तो गामा m प्लस 1 अगर कहीं कोई चीज है तो उसको m गामा m लिखते हैं। अब फिर से इस गामा m को प्लस 1 में कन्वर्ट करके तोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गामा 1 हमेशा 1 होता है और गामा हाफ अगर आ रहा है तो यह अंडर रूट पाई के बराबर होता है। जो हमने आपको स्टडी मटेरियल भेजा है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पाई लिखा है, आप उसे करेक्ट कर लेंगे। अब हमारा इंटीग्रल था x e टू द पावर माइनस एक्स dx। हमने क्या किया, इसको x के पावर m-1 के रूप में बना दिया, 2-1 तो 1 ही रह गया, e टू द पावर माइनस एक्स dx। इससे ये हो गया गामा 2। अब गामा 2 को हमने लिख दिया m प्लस 1, गामा 1 1 प्लस 1। अब ये हो गया 1 गामा 1 और गामा 1 की वैल्यू 1, इसलिए 1। तो अब हमको मिल गया हमारा इंटीग्रल कि ये हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x 1 होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y भी 1 होगा, क्योंकि यह एकदम आइडेंटिकल फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है x के। x का पीडीएफ है e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। y का पीडीएफ है e टू द पावर माइनस वाई, वाई ग्रेटर देन 0। तो जो x का एक्सपेक्टेशन आएगा वो वही y का भी आएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया y, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। अब है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई निकालना। तो फिर से जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई निकालेंगे तो अब आप दोनों वेरिएबल पे सम करेंगे और यहाँ अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का यूज करेंगे। इसका मतलब डबल इंटीग्रल आ गया। फिर जब डबल इंटीग्रल आ गया तो आपको तय करना है कि पहला इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में, मैंने तय कर लिया है x के रिस्पेक्ट में, दूसरा इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में। अब है कि फंक्शन की वैल्यू रखना है, तो अब फंक्शन की वैल्यू हमारे एफ एक्स वाई केवल दो ही वैल्यू दे रहा है, या तो 0 या e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब हम इस, लेकिन ये पूरे रेंज में माइनस एक्स प्लस वाई नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या करें कि इस रेंज को अपनी सहूलियत के अनुसार तोड़ दिए कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक दोनों को लिख दिए और फिर 0 से इंफिनिटी तक दोनों को लिख दिए। हाँ, ये भी लिमिट स्ट्रिप डाल के ही निकाला जाएगा। हम आगे, चूंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप डालने तो भी न डालें तो भी एक ही चीज मिलेगा। हाँ, तो अगला जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपको इस स्ट्रिप डालने का महत्व समझाएंगे। तो ये 0 से इंफिनिटी हो गया। अब ये पहला इंटीग्रल 0 और दूसरा इंटीग्रल अब आप रख करके फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करेंगे। y इसमें से लिमिट से बाहर हो गया। अब अंदर बचा x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, 0 से इंफिनिटी, फिर ये गामा 1 के बराबर हो गया और गामा 2 के बराबर हो गया और गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो गया y इंटू ई टू द पावर y, और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी गामा 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इस तरह से आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई भी 1 मिल गया। अब निकालना है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के डिफिनीशन है यह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई होता है, और चूंकि दोनों हमारे बराबर हैं इसलिए ये 0 हो गया।
सिग्मा स्क्वायर एक्स मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू है 1, तो हमने लिख दिया सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल चुके हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डायरेक्ट निकाल करके दूसरे तरह से निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने दिखाया। अब हमने इसको एक्सपेक्टेशन को निकालने के लिए लिमिट लिखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब फिर से हमको इस लिमिट को तोड़ना होगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमको 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, मिल रही है, बाकी में 0 मिल रही है, तो इसको शायद मैंने तोड़ दिया होगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटू 0 डी एक्स, 0 डी एक्स इसलिए कि एफ एक्स की वैल्यू 0 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। और फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व किया गया तो इसको तोड़ दिया गया, तो ये 3 इंटीग्रल में टूट गया। अब ये तीनों इंटीग्रल हमारे गामा इंटीग्रल्स थे, तो ये गामा 3 हो गया, ये 2 टाइम्स गामा 2 हुआ, और ये इंटीग्रल गामा 1 हुआ, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये 1 आ गया। तो वेरिएंस ऑफ एक्स और 1 आ गया। अगर आपको वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है तो भी, चूंकि सिमिलर फंक्शन है, पीडीएफ है वाई का, एक्स का पीडीएफ, इसलिए आपको वेरिएंस ऑफ वाई भी 1 मिलेगा। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, तो चूंकि कोवेरिएंस 0 आपको मिल गया है, तो फिर यहाँ गलती है, यहाँ पे 1 आना चाहिए। ये पुराने वीडियो का कॉपी पेस्ट है, तो इसे करेक्शन चाहिए। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और कोवेरिएंस 0 होगा। अब बी वाई एक्स की वैल्यू अगर आप निकालें, तो फिर से चूंकि कोवेरिएंस बी एक्स वाई की वैल्यू निकालें, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर 1 है, तो इसकी वैल्यू 0। बी वाई एक्स भी 0। अब देखिए रिग्रेशन लाइन, तो जब आप y एन x की रिग्रेशन लाइन बनाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू वाई पी इज इक्वल्स टू वाई बार एंड वाई बार इज 1, तो वाई पी इज इक्वल्स टू 1। वाई पी इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से 1 के डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एंड y बनाएंगे, तो चूंकि बी एक्स वाई 0 है, तो एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स बार, और एक्स बार आपका आया है 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन ये है। अब ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, और कहाँ कर रही है, 1 1 पर, मीन पॉइंट पर। तो ये परपेंडिकुलर है, इसलिए क्योंकि इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 आया है, अनकोरिलेटेड है। अगर ये अनकोरिलेटेड नहीं रहती तो ये जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहती। अब आगे बढ़ते हैं, क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं? तो हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई बराबर मिला था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई के, और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 मिला था। लेकिन ये हमको ये कहने के लिए पर्याप्त नहीं था कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। हाँ, एक्स वाई अनकोरिलेटेड है, ये कहने के लिए पर्याप्त था। अब कैसे जानते हैं कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है? तो इसके लिए अगर आपके पास ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है, तो आप ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन से मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालिए और उनको मल्टीप्लाई करिए। अगर उनका प्रोडक्ट ज्वाइंट के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। तो हमारा ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन था ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये ज्वाइंट डेंसिटी था। मार्जिनल ऑफ एक्स हमको मिला था ई टू द पावर माइनस एक्स, मार्जिनल ऑफ वाई मिला था ई टू द पावर माइनस वाई। अब अगर आप एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, e to the power minus x into e to the power minus y e to the power minus x plus y, x greater than 0, y greater than 0, और बाकी रीजन्स में 0 into 0 तो 0। तो इस तरह से आपको मिल गया कि x into y, और सॉरी, मार्जिनल ऑफ x एंड मार्जिनल ऑफ y का प्रोडक्ट ज्वाइंट डेंसिटी के बराबर मिल रहा है। इसलिए हमारे दोनों रैंडम वेरिएबल अनकोरिलेटेड हैं, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इस तरह से हम आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इस मामले में कि हम मार्जिनल कैसे निकालते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल था क्योंकि हमें लिमिट हर वेरिएबल की अलग अलग दी गई थी। आगे का जो हम क्वेश्चन डालेंगे वो थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से उसे सुनना होगा,
समझना होगा, जिससे कि आप और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आपको डर न लगे। डबल इंटीग्रल्स की लिमिट जानने में, कैसे कि हम लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं डबल इंटीग्रल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपको, पुनः हम रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही साथ ऑल बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।